आपका नाम क्या है? आपको कोई नहीं पूछेगा। छोटे छोटे बच्चे के निके पिद्दे पिद्दे आते हैं चले जाते हैं। नॉर्मल इंसान की जरूरत है, किसी गे की नहीं। आप पे लानते ना डाल सके। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान रिमशा जैदी। नाज़रीन, सच कहा जाता है कि हर अरूज को ज़वाल है। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी शख्सियत के पास जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। वो एक शहाना अंदाज से ज़िंदगी गुजर बसर करती थी और आज वो इन हालात में रह रही हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है, उनकी ज़िंदगी के क्या वाक़यात हैं, आइए जानते हैं उनकी ज़बान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम की कर सकते हैं, अल्लाह ना गिला करिए तबा गुनहगारों ने अल्हम्दुलिल्लाह जड़ा बख्ता दे दे। शुक्र है। मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी की जो सारी कहानी है, शुरू कैसे हुई, यहाँ तक कैसे पहुँची, क्या रही है सारी स्टोरी, उस मुतालिक ज़रा बताएं। रोए मत, बताएं आप। हम आज आपसे आपके बारे में ही सुनने आए हैं। आपकी आवाज़ जो है वो लोगों तक सुनने के लिए आते हो। सुन के क्या करते हो आप लोग? मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप सब में जितने भी अभी तक मेरे पास आगे, जितनों ने मेरे पास अभी आना है, ये सब मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है। आते हैं चले जाते हैं। महंगाई खत्म करेंगे, ऐसी है। बेरोजगारी खत्म करेंगे, कारोबार देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे। गे पढ़े लिखे हजरात से मेरा सवाल है कि गे का मतलब पता है आप लोगों को? तो ये सब दे एवरीवन गेस पर्सन। तो हमें हमारे मुल्क को बचाने के लिए एक नॉर्मल इंसान की जरूरत है, किसी गे की नहीं। करेंगे क्यों भाई? करो। वोट वाली लाइन पे आप लोग आते हैं मौके पे ऑन द स्पॉट। अगर हम हमारे तो वोट ही नहीं बने हुए, ना आईडी कार्ड होते हैं, ना हमारा तो कोई वजूद ही नहीं। अगर आप ये बात करो कि तुलसी आप इलेक्शंस पे खड़ी हो, इलेक्शन लड़ने लगी हो, आप हमारे लिए सड़कें बनाओ, गैस लगवाओ, सीवरेज करो, ये पाइप करो, फलाना लाइटें लगवाओ, हम आपको वोट देंगे। तो मैं क्या ये आपकी देंगे वाली बात पे इत्तेफाक करूंगी? मैं तो कहूँगी पहले वोट दो, पहले हकूक दो। ये नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर बंदे ही चोर है। इतनी अच्छी जिंदगी गुजारी। आप पढ़ी लिखी लगती हैं माशाल्लाह। नहीं पढ़ी हुई? नहीं, अनपढ़। इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती हैं आप तो। सीखी है कहीं से? हाँ, जीना सीखा, सब्र सीखा, दरगुजर करना सीखा। पेट में भूख भी है तो मुंह पे हंसी रखनी सीखी। माशरे से सोसाइटी स्पीक्स क्यों फॉर यू इन योर लाइफ, फॉर मी। सोसाइटी ने प्यार दिया है, चाहा है आपको? ये प्यार क्या होता है? माशरे ने इज्जत दी है। छोड़ो, पर इज्जत हम लोगों की कहाँ होती है? इज्जत किस चीज को नाम देते हो? अब तो बड़ा पढ़ी लिखी सी बात है, शरीफ लोग इज्जत खत्म, इज्जत। तो हम लोगों की जिंदगी में कमी होती है। किस इज्जत की बात करते हो आप? हर बंदा नफ्स का गुलाम है, हर बंदा जिस्म का भूखा है, हर बंदा हवस का भूखा है, हर बंदा लालची है। अल्लाह नबी का वास्ता दे के कुछ भी मांगो, नहीं देंगे। वो जो 100 में से कोई 2% अच्छे लोग हैं ना, वो भी छुप गए हैं फेक लोगों की वजह से। हकदार ही नहीं मिल रहा कोई, ना मांगने वाले हकदार है, ना देने वाले हकदार। प्यार किस चीज का नाम है? हमारे लिए जिंदगी तो बेटा कैद बन गई हुई है। पंखे के बगैर है, रोटी के बगैर है, कपड़े के बगैर है। हमारी कौन सी जिंदगी? जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। किसको कसूरवार समझती हैं? मर्दों को। मर्दों के खिलाफ नहीं बात कर रही, मर्दों की औकात के खिलाफ बात कर रही। मर्द अच्छे भी होते हैं। कहाँ पे हैं वो जो अच्छे होते हैं वो औरतों के दामन के साथ जुड़ के रहते हैं। ऐसा ही है, सही है। तो जिनको औरतें अपने पल्ले के साथ ऐसे करके मैल की तरह फेंक देती है ना, वो फिर हमारे पास आ जाता है। जो दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान होता है वो हमारे पास आता है। अच्छे इंसान नहीं आता। अच्छे इंसान हमें आंटी, हमें आपी, हमें भाई, हमें अंकल, इस तरह के लक़ब इज्जत देगा।
हमारी दुआ लेगा। जो घटिया नेचर के मर्द होंगे उनकी कोशिश होगी कि नहीं तुसी बड़ा प्रेशर करना। रही बात मेरी शाहाना जिंदगी की, 1200 से ज्यादा स्टेज ड्रामास किए। वो ख्वाब बड़ा मजेदार ख्वाब है, जब भी सोचती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है अब मेरा हॉल में आना। मैं दरख्वास्त करूँगी कि मेरे स्टेज के मुजरे कुछ उनकी झलकियाँ लोगों को दिखाएं। मेरे आउट ऑफ कंट्रीज़ के जो ट्रिप्स हैं वो लोगों को दिखाएं। मेरे जो इधर लाहौर के परफॉर्मेंसेस हैं, इवेंट्स जो मैंने किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में मुझे इतनी इज्जत दी, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, वो सब मैं चाहूँगी छोटी छोटी झलकियाँ आप लोगों को। आपको डांस का शौक था, पैशन था? नहीं, हालात ने कहा। मुझे पता नहीं था नचना होता कि। जब घर से निकली तब ये देखा? नहीं, घर से तो मैं बिल्कुल, घर से तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने निकलने नहीं दिया। अच्छा, मतलब पेरेंट्स मोहब्बत करते थे? पेरेंट्स मोहब्बत नहीं करते थे, मेरे पेरेंट्स की मेरे अंदर जान थी। मतलब उन्होंने आपको एज इट इज एक्सेप्ट किया? उन्होंने एक बेटे की तरह, एक बेटी की तरह मुझे रखा। मैंने जंग लड़ी। कैसी जंग? वो जंग जो मेरी दुआ है अल्लाह पाक दुनिया कायनात की हर औलाद लड़े। मैंने अपने बाप को बचाने के लिए। आपके तो माशाल्लाह से जो फादर हैं वो भी बहुत फेमस थे, उनका तो इतना नाम था, उन्होंने तो इतनी शायरी लिखी है। इसमें रोने वाली बात नहीं है, इसमें फख्र करने वाली बात है। मैंने तो अपने माँ बाप को अल्लाह जितना दर्जा दिया, देना भी चाहिए। आपके अलावा कोई बेटा बेटी है उनकी? वो नहीं करते? क्यों, वो क्यों नहीं करते? कि वो नॉर्मल है, उनके पास हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे है, घर। मेरे पास तो सिर्फ वही है। तो माँ बाप का तो कोई नेमल बदल नहीं है? तो उनके लिए है, उनके लिए माँ बाप कोई चीज़ कौन नहीं करता। उनके लिए बीवी के पैरों के नीचे जन्नत है, खावन जो है वो सर का ताज है, बहनों के लिए हस्बैंड है, भाइयों के लिए वाइफ। आपको भी नहीं पूछते? जन्नत को नहीं पूछ रहे, वो दोज़ख को पूछेंगे। उनको तो शर्म आती है मुझे पूछने में। आपको किसने कहा है कि आप दोज़ख को? आप भी हमारी तरह इंसान हैं। हम लोग नहीं है आपके। काश कि हम आपकी तरह होते। काश अल्लाह मियाँ हमें एक नॉर्मल वजूद दे देता तो लोग भी दुनिया हमें कार्टून ना समझती, टैबू ना समझती, एक नमूना ना समझती। हम लोग तो दुनिया के लिए पागल है। मेरे 2-3 दिन पहले बुखार हुआ, डेंगू का मसला बना, मुझे 102 बुखार, और मैं चुप करके जा रही हूँ तो मेरे पास एक लड़की गुजरी। उस टाइम मैं मतलब मौत की कैफियत में थी, क्योंकि मेरे साथ तो कोई हाथ पकड़ के मुझे डॉक्टर के पास लेके जाने वाला नहीं है। तो मेरे पास से गुजरी तो कहती, मतलब उस सिचुएशन में भी वो मजाक करेंगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मेरे पर उस टाइम क्या बीत रही। हम लोग तो मजाक है दुनिया के लिए। कोई भी आ सकता है हमारे साथ, कोई भी आके मैं टिंड कर सकता है, कोई भी आके मैं मार सकता है, कोई भी मैं आके कोई भी आके मैं कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। किसी के जानवर को आप रोड़ा मारोगे ना, वट्टा मारोगे, तो उसका मालिक आपको निकल के पूछ लेगा। हमें मार भी दोगे, हमें आपको कोई नहीं पूछेगा। अब बड़ी एक तल्ख हकीकत है हमारे समाज की। अच्छा मुझे बताएं, आप किन किन बीमारियों से आप गुजर रही हो? क्या क्या बीमारी है आपको, बताएं। रोटी की, गर्मी की, किराए की। वो जो रसोली का मसला था सही हो गया? आप ये देख ही रहे हो, ब्रेस्ट पे 3 है। इलाज करवाया? बिल ना देने की वजह से पंखा चल गया, अल्लाह का शुक्र है कि पंखा भी सड़ गया। यहाँ पे जो सरकारी अस्पताल है उधर तो मुफ्त इलाज होते हैं। तो पहले ना वहाँ पे बड़ा मजेदार मंजर चलता है, भाई लाइन में लगे। अब वो किस लाइन में लगेगा? लड़के बीबियां, अब उन्होंने तीजी लाइन केड़ी बना लो। लाइनें तो सिर्फ 2 है दुनिया में, तीसरी लाइन कोई भी नहीं। तो चुप करके घर वापस आ जाते। अच्छा भला।
चले, हमारी दुआ है कि आप लोगों को भी हक मिले, इंसाफ मिले, आप लोगों की भी एक अलग से लाइन बने, आप लोगों को वोट करने का हक मिले। हिंदुस्तान बना देना चाहिए जिसमें डॉक्टर भी हमारे टाइप के हो, मौलवी भी हो, हमारे बंदे हो, क्योंकि हमारे बंदे सिर्फ हमें समझ सकते हैं, बाहर के बंदे नहीं समझ सकते। यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया, वहाँ से अल्लाह तक कैसे? बहुत मुश्किल। 99 से 2022 तक का सफ़र, कितनी देर हो गई? 24 साल हो। बहुत मुश्किल। फायरिंगें करवाई, टिंडे करवाई, चौंकों में मारे खाई, दुपट्टे उतरवाए, बहन भाइयों को पालती रही कि ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣ। पर जो ਵੱਡੇ ਹੋਏ, जवान होए, उन्होंने इंज दे थप्पड़ मारे मुंह ते। कोई रास्ता नहीं रह गया, कोई नहीं सुन रहा, सब आते हैं, मज़ा लेते हैं, चले जाते हैं। कोई प्रैक्टिकली मज़ा लेता है, कोई अल्फाजों का मज़ा लेता है, कोई टॉर्चर करके मज़ा लेता है। जितने आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं ना, देखना कोई एक इंसान होगा जो आपको सुनेगा और आपकी मदद। पता नहीं कहाँ पे है, आ जाए वो, इससे पहले देर हो जाए, अब्बू की तरह अम्मी को भी गवा दूँ। कोई आ जाए, अल्लाह का बंदा, कोई फरिश्ता नुमा इंसान आ जाए, अब बस हो गई। अब कितनी की चाय पीऊँ भूख ख़त्म करने के लिए? जब भूख लगती है चाय पी लेती हूँ, जब भूख लगती है चाय पी लेती हूँ। हुक्मरानों से अपील कोई करना चाहती हैं, जो देख रहे हैं उनसे कोई अपील करना चाहती हैं? हुक्मरानों को तो बीवियों से नहीं टाइम मिल रहा। हर हुक्मरान की 4-4, 3-3, 5-5 बीवी हैं। बिल पास कर दिया, नाउस बिल्ला। क्या पहले कम हो रहा है मुल्क में? रहता सहता ये भी आप लेके आ गए, औरत ना ब्याह कर ले, मुंडा मुंडे ना। मतलब आप इस चीज़ के हक में नहीं है, खुश नहीं है? लानत, ये देख रहे हैं। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। ये ट्रिब्यूट है मेरा, जिसने बिल पास किया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काट दे हाथ, लेकिन कटने के बाद भी ये ऐसे ही रहेगा। हक देना है, आओ रोटी दो, आओ जा नमाज दो, ताकि नमाज पढ़ के आप लोगों की खैर व आफियत के लिए दुआ कर सकें। हक देना है, किराया हमारा वजीफ़ा लगा दो। हक देना हमारे लिए मदरसे बनाओ। हक देना हमारे लिए स्कूल बनाओ, हमें तालीम दो, हमें नॉलेज दो, हमें इल्म दो। हक देना हमें एक नॉर्मल वजूद, नॉर्मल नहीं, हमारे आईडी कार्ड नॉर्मल बना दो, ताकि आने वाले कल में हम लोग भी आपको वोट डाल सकें, आप पे लानते ना डाल सकें। जी नाजरीन, आज आपने मशहूर ज़माना तुलसी बट की कहानी उनकी ज़बानी सुनी, और उनका कहना है कि माशरे के वो गंदे मर्द जो उनके साथ जुल्म किया, जिन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया, जिन्होंने इन पे जुल्म किया, उनसे वो नोहा किनार हैं, और वो अपील करती हैं कि उनके लिए हक़ का फ़ैसला हो। जो यहाँ पे लोग हैं जो उनको बुरी नज़र से देखते हैं, इनको नहीं बल्कि तमाम ख्वाजा सिरा जिनको हक़ नहीं मिलता, जिनके साथ इंसाफ नहीं होता, उन सब के लिए जो है वो अपील करती हैं, और वो कहती हैं कि हम भी इंसान हैं, हमारे लिए भी एक जहान आबाद होना चाहिए जिसमें हमें हमारे हकूक़ मिलें, हमारे फ़राइज़ मिलें। इसी के साथ जो है अपनी मेज़बान रिमशा ज़ैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।